जी, जय श्री राम। टाइम राइट नाउ इज़ 9:22। मार्केट स्ट्रक्चर ओपनिंग के साथ ही बेरिशनेस दिखा रहा है। 1 घंटे में इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया ये निकल के आ रहा है, दिस लेवल। बट द वे मार्केट इज कमिंग डाउन, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि इस रेंज को ब्रेक कर दे। वाई डेटा भी एक बार चेक कर लूँ मैं। हाँ, ओपनिंग रेंज में वाई डेटा भी रेजिस्टेंस दिखा रहा है 25,500 में स्ट्रॉन्ग। फायदा नहीं भाई, सुबह सुबह फटका लग गया 3-4 हज़ार का। अपना थोड़ा सा पेशेंटली वेट करेंगे अभी। तो उसने एंट्री के साथ फिर से क्या दिखाया हमें? लॉस। चलो पहले 2,000 के करीब तो सही बुक किया कुछ। हाँ जी, जय श्री राम, वेलकम बैक। टाइम राइट नाउ इज 9:37। एक पुल बैक भी मिल गया 15 मिनट की कैंडल में। प्राइस फिर से एक सपोर्ट फॉर्मेशन दिखा रहा है यहाँ पे। तो कितने पॉइंट का रिस्क है? 2 पॉइंट का रिस्क है, और यहाँ पे भी 2 पॉइंट का निकल के आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ, 25 रुपये वाला ठीक है। एट द मनी का प्रीमियम है। स्कैल्पर मोड ऑन, सस्टेन कर गया तो एंट्री प्लान कर दिया। यहाँ पर 2-3 पॉइंट का रिस्क है। एक सुबह एक स्टॉप लॉस लगा था, उसके बाद वी गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड अगेन इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। इसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस समझ लो मेरा है। ये अगर ओपनिंग रेंज ब्रेक करता है तो वी विल सी अच्छा खासा स्पाइक इन दिस पर्टिकुलर प्रीमियम। अच्छा स्पाइक आएगा इसमें। इसके बाद निफ्टी के पास जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है, दैट इज 50 पॉइंट्स बिलो दिस लेवल। वो तो ब्रेक नहीं कर पाया, थोड़ा वेट करेंगे। ट्रेड को डेवलप होने के लिए टाइम देना बड़ा ज़रूरी है। अब इस पर्टिकुलर ट्रेड में आप देखो, मेरे को ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है। स्टिल रनिंग, आई विल होल्ड इट। लालच की बात नहीं है, एक एनालिसिस कहता है अभी ये डे लो ब्रेक नहीं हुआ। वंस दिस डे लो विल बी ब्रेक, ये और ज़्यादा मूव कर सकता है। पोटेंशियल काफ़ी है इसके पास मूव करने का। तो जब रिस्क बड़ा रखा है तो रिवॉर्ड भी ऑब्वियसली बड़ा लेना पड़ेगा, तभी कोई बात बनेगी। अदरवाइज तो वी विल जस्ट रोम अराउंड दीज लेवल्स ओनली। चलो मैं एक काम कर सकता हूँ, थोड़ा सा ओपनिंग रेंज के पास सपोर्ट एरिया भी है यहाँ, मैं पहले एक बार बुक कर लेता हूँ। फिर से मौका मिलेगा, वी विल री एंटर अराउंड दीज लेवल्स। अगर एक बार स्टॉप लॉस हंट करने आता है यहाँ, नहीं तो इसके ऊपर तो मौका है ही है। ग्लेनमार्क इज लुकिंग सुपर बुलिश, इस पे भी काम किया जा सकता है, और पेटीएम पे भी। सबसे पहले मैं पेटीएम का एक लॉट बाय करूँगा। ये मेरे को पड़ेगा इतने के अराउंड, ठीक है। ग्लेनमार्क का भी एक लॉट ऑप्शंस का देखते हैं कोई। एक लैंडमार्क बाय कर लिया, ठीक है। ग्लैनमार्क में भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या स्कोप है। अरे यार, ग्लैनमार्क तो ऑल टाइम हाई पे है, तो ये भी और भाग सकता है। इसको भी होल्ड करेंगे। दोनों अच्छे स्टॉक मिले हैं आज के दिन ट्रेड करने को। अच्छी चीज़ है, एंट्री के साथ ही हमें थोड़ा प्रॉफिट भी दिखाने लग गए। ये एक दिक्कत है ग्लैनमार्क के लिए ना, ये लेवल यहाँ पे इसने पॉज लिया था।
मेरा कॉस्ट पे एसएल कर लिया अब मैंने, क्योंकि जिस हिसाब से ये ब्रेक करके सस्टेन किया ऊपर, इसको निकलना चाहिए सीधे। अभी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, मैं इसमें लॉस तो नहीं ले सकता। या एक काम कर सकता हूँ, मैं इस पे स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, लगा के रख देता हूँ सिस्टम पे, कि अनएक्सपेक्टेड मूव मेरे अगेंस्ट आ गया तो एटलीस्ट मेरा कैपिटल सेव रहे। ग्रेट। तो वेलकम बैक। अब देखो निफ्टी ने ये इंट्राडे रेंज बनाई थी, इसको ब्रेक का अटेम्प्ट किया, रुक गया इस सपोर्ट एरिया पे। अब फिर से मार्केट ने एक पुल बैक लेके कंटिन्यूशन दिखा रहा है, तो दिस टाइम चांसेस आर इवन मोर हाई कि ये इजीली ब्रेक कर जाएगा अपसाइड को। तो मैं रेडी रहता हूँ यहाँ पे, मेरा भी 4,000 का रिस्क बन के आ रहा है। चलो यहाँ एंटर कर लिया मैंने, ठीक है। रिस्क वुड भी अराउंड इस कैंडल के नीचे का 4-5 हज़ार का रिस्क है, पर द वे द कैंडल इज बीइंग फॉर्म्ड द चांसेस आर वेरी हाई ये इजीली ब्रेक कर जाएगा अपसाइड को। तो सबसे पहले हम लगाते हैं सिस्टम पे स्टॉप लॉस 050। देयर इज नो इजी मनी, अर्ली एग्जिट का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मेरे पास एक ही ऑप्शन है इस ट्रेड को अच्छे से मैनेज करके चलने का। एक नेसेसरी पुल बैक भी दिख गया हमें। ओके ग्रेट, फाइनली स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है ये। कॉस्ट एसएल है अब अपना, इस पे लॉस की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेट। अब मैं क्या करूँगा, कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक करते हैं, 450 को भी होल्ड करते हैं। या एक काम और कर सकते हैं हम, थोड़ी क्वांटिटी बुक कर लेते हैं, ठीक है। 150 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट लॉक कर लिया। अब अगर ये हाई ब्रेक करता दिखा तो हम वी कैन ऑल एनीवे री एंटर विद, या छोटे यहाँ पर कहीं हमें डिमांड एरिया पे दिखा तो यहाँ से भी हम री एंट्री प्लान कर सकते हैं। प्रॉफिट को लॉक करने के लिए मेरे को अब स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा करना, कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा लेट एंट्री भी तो करी है ना। वेल दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव पिरामिडिंग। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा, मैंने पहले क्वांटिटी बुक करी, लेटर ऑन मैंने फिर एडिशन करा। इससे हम अपना प्रॉफिट्स एम्पलीफाई कर सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। इसी का एक रिवर्स तरीका भी होता है प्रॉफिट बनाने का, दैट इज नेगेटिव पिरामिडिंग। आई विल टॉक अबाउट इट इन सम अदर वीडियो। अभी इसको मैं एग्जिट करने को रेडी रहता हूँ ट्रेड को। अच्छा पुल बैक ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर्टिकुलर ट्रेड में 12-12,500 के प्रॉफिट्स हुए हैं। री एंट्री का मौका मिलेगा, वी विल री एंटर, बट रिस्क हमेशा कंट्रोल करके चलना है, प्रॉफिट लॉक करते हुए चलना है। तो एंटर कर लिया मैंने। स्टॉप लॉस इसी जोन के नीचे है, मैं छोटे से स्टॉप लॉस पे काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो मैं 300 लॉट जो है, कितना है, 375 लॉट इसी स्पाइक पे निकाल लूंगा जो भी आएगा। ग्रेट। अब सिंगल लॉट को हम होल्ड करके रखेंगे जब तक पॉसिबल है। ये स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगा हुआ, नथिंग टू बी वरी अबाउट। अगर ये ओवर फॉल किया, आज ये सिंगल लॉट ही हमें देखना अच्छा खासा रिटर्न दे जाएगा। चलो निफ्टी में हमें सेफ एग्जिट मिल गया। निफ्टी में अभी डाउन साइड कवर प्लान किया जा सकता है।
ये कैंडल क्लोजिंग के बाद जैसे यार हम टाइम राइट नो इज 10:53। निफ्टी ने क्या ब्रेकडाउन दिखाया, एक एंट्री यहाँ पर प्लान करी थी अराउंड दिस लेवल। अच्छा खासा एक्सपेंशन मिल गया इस प्रीमियम में। ये सिंगल लॉट था, जस्ट एम्पलीफाइंग माई डेली प्रॉफिट्स। 20 पॉइंट मिल रहे हैं। अब निफ्टी का जो ये लेवल निकल के आ रहा है ना, ये मैंने ग्रीन लाइन मार्क करी है, यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव पहले आया था लॉन्ग साइड के लिए, तो प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है। जस्ट ये 5 मिनट की कैंडल को क्लोज होने देते हैं, देखते हैं कि कैसी क्लोजिंग देता है। बाकी अब अपना इस ट्रेड में लॉस तो हो ही नहीं सकता, हम कहीं इधर एग्जिट कर देंगे चाहे। बट एक कंटिन्यूएशन में अगर नीचे आ जाता है तो फिर नेक्स्ट इसके पास यही फ्री फॉल वाला जोन है। पर यहाँ पे इसको होल्ड करना चाहिए। प्राइस एक्शन का कंसेप्ट यही कहता है कि यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया हुआ है, इट्स अ फेयर वैल्यू जोन। यहाँ पे बायर्स एक अटेम्प्ट दे सकते हैं, सेलर्स अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इन बोथ केसेस एक बाइंग दिख सकती है, यहाँ पे एक पुल बैक दिख सकता है यहाँ पे इस तरह से, फिर कंटिन्यू कर सकता है नीचे पे। ग्रेट, इसके ऊपर ही क्लोजिंग करता दिख रहा है तो मैं अपना ट्रेड क्लोज कर देता हूँ। क्लोज। वेल, विद दिस डन फॉर द डे।